तो मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, रात जा रही थी, बात जा रही थी, लेकिन एक बात नहीं जा रही थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय को कब खोला जाएगा। बिकॉज कि पिछले साल 19 मार्च 2020 से नवोदय विद्यालय बिल्कुल बंद था। हाँ, पिछले कुछ महीनों पहले नवोदय विद्यालय को एक बार खोला गया था 10th और 12th के लिए, बिकॉज द बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज नियर। बट उसके बाद फिर बंद कर दिया गया था नवोदय विद्यालय को। और अब जाकर के एक लेटर आया है ऑफिशियली। आप लोग लगातार बोल भी रहे थे भैया नवोदय विद्यालय कब तक खुलेगा, इस पे वीडियो बना दो, कि कमिश्नर साहब को इस पे आप मेल करके पूछो कि कब तक मतलब नवोदय विद्यालय खुलेगा। मैंने मेल भी किया था वैसे, बट रिप्लाई नहीं आया। बट अब जाकर के जो है कि एक मतलब ऑफिशियल मेल जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय को कब खोलना है और कैसे खोलना है। ठीक है, तो हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है आप लोग में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वो हो जो कि इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जामिनेशन दिए हों और फिर वेट कर रहे हो रिजल्ट आने का। तो भाई आप सभी को भी पता होगा, जैसे अगर जवाहर नवोदय विद्यालय खुल जाएगा तो ही आप लोग का भी उम्मीद रहेगा कि जैसे मान लो अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है तो ही आप लोग का भी उम्मीद रहेगा कि आप लोग नवोदय में आके पढ़ सकते हो। बिकॉज कि पिछले बार जब एडमिशन हुआ था क्लास 6 का, तो फिर बच्चे अब तक केवल ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, किसी को भी अब तक फिजिकली रूप से जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि वो लेटर आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय रीओपनिंग लेटर आफ्टर पैंडेमिक। ठीक है, यहाँ पे वो आपको लेटर दिख रहा होगा। आप इस लेटर को डाउनलोड कर लोगे, 2.9 MB का है। देखिए, इसको जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने ही मतलब कि इस लेटर को मतलब जारी किया है। ठीक है, आपको ऊपर ही दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कमिश्नर साहब ने इस लेटर को जारी किया और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रीजनल ऑफिस, यानी कि नवोदय विद्यालय आपको पता होगा कई सारे रीजनल ऑफिसेस में बटा हुआ है, तो सभी रीजनल ऑफिसेस के लिए है। और किनारे आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, आज का ही डेट है 26 अगस्त 2021। आज ये लेटर जारी हुआ है, दैट इज मैंने तुरंत वीडियो बनाना उचित समझा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब समझाता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो भी लिख रहा है मैं उसका मतलब हिंदी मीनिंग आपको समझा दे रहा हूँ क्लियरली। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, रीओपनिंग ऑफ JNVs, यानी कि नवोदय विद्यालय का रीओपनिंग, दोबारा खोलने के लिए नवोदय विद्यालय के लिए लेटर है। ठीक है, तो मैं आपको टोटली डायरेक्ट बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, आपको मैं बता दूं 24 अगस्त पे, यानी कि अभी कुछ दिन पहले एक जवाहर नवोदय विद्यालय मतलब कि लखनऊ संभाग ने एक लेटर जारी किया था। उसमें उन्होंने बोला था सभी नवोदय विद्यालय को उन्होंने बोला था बिल्कुल रेडी रहने के लिए, कभी भी एक शॉर्ट नोटिस आ सकती है। जैसे कि मतलब बोला था कि आप लोग रेडी रहिए, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था, जो भी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, आप लोग सभी तरीके से रेडी रहिए। कभी भी एक शॉर्ट नोटिस जारी करके बच्चों को तुरंत बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो वही बोला हुआ है कि 24 अगस्त को यहाँ पे लेटर जारी किया गया था। अब जो है वो कंफर्म हो गया है, लिख रहा है कि मतलब फॉर रीओपनिंग ऑफ JNV अप टू 50% ऑफ कैपेसिटी फॉर क्लासेस 9th to 12th। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 से 12 की बात की जा रही है। ठीक है, बट अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा कि भाई 9th का खुलेगा, 10th का खुलेगा, 11, 12 खुलेगा या फिर 6, 7, 8 खुलेगा, सबकी जानकारी मैं आपको नीचे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि लिख रहा है कहाँ कहाँ का विद्यालय खुलेगा, कहाँ कहाँ नहीं खुलेगा। बोला है कि जो भी नवोदय विद्यालय खुलेगा वो कंटेनमेंट जोन नहीं होना चाहिए, कंटेनमेंट जोन में सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अभी पूरे इंडिया में वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा कम कंटेनमेंट जोन हो गए हैं, बट पिछले कुछ दिनों में जब कोरोना अपने पीक पर था तो इंडिया को कई सारे कंटेनमेंट जोन में डिवाइड किया गया था। तो अभी तो हालांकि बहुत कम हो गया है, तो नॉर्मली कोई भी नवोदय विद्यालय मुझे नहीं लगता है कि कंटेनमेंट जोन में अभी भी होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि SOP वगैरह फॉलो करना होगा सीरियसली। ठीक है, अब डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आते हैं कि कब खुलेगा। ये सब तो भाई जो होता है फलाना ढिमाका, ये सब तो लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ JNVs आफ्टर रीओपनिंग, यानी कि देखिए जो गाइडलाइन दिया हुआ है इसी में बता रहा है कब तक खुलेगा। देखिए पहला पॉइंट पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द JNV शुड रीओपन 31 अगस्त 2021 आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड एज पर SOP ऑलरेडी सर्कुलेटेड। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि सभी नवोदय विद्यालय को 31 अगस्त से खोल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि 31 अगस्त से आप चाहें तो खोल सकते हैं नवोदय विद्यालय को, ये लोग कहना चाह रहे हैं। कब खोलेंगे, किस कंडीशन में खोलेंगे, आगे पढ़िए। यानी कि जो SOP मतलब कि कई सारे जो रूल रेगुलेशन है जो नवोदय विद्यालय समिति जारी कर दी है, उसके अकॉर्डिंग
एवरीथिंग, हर चीज़, यानी कि आपके पास सभी नवोदय विद्यालय के पास पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर होना चाहिए, थर्मल स्कैनर होना चाहिए, मास्क वगैरह प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ये सब क्लासरूम में डिस्टेंस अवेलेबल होने के लिए, मतलब जो सीट हैं उनको दूरी दूरी पर रखा होना चाहिए, ये सब ये लोग बता रहे हैं। तो अगर ये सभी जो है मतलब प्रॉपर व्यवस्था हो चुकी है एसओपी के अकॉर्डिंग, तो फिर स्कूल को 31 अगस्त से खोल देना चाहिए। उसके नीचे वाला पॉइंट देखिए, अब बता रहा है कौन कौन सा क्लास खुलेगा, पढ़िएगा। सिंस रेगुलर फिजिकल क्लासेस वर नॉट कंडक्टेड फॉर क्लास 9th and 11th लास्ट ईयर, यानी ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जैसे हाँ मतलब पिछले साल जो है वो 10th और 12th का बाद में खोल दिया गया था, बट 9th और 11th का तो भाई बिल्कुल नहीं खोला गया था। वैसे 6, 7, 8 का भी नहीं खोला गया था, बट ये लोग बता रहे हैं कि 9th और 11th का तो बिल्कुल नहीं खोला गया था, सभी चीज़ें ऑनलाइन पर चली थी। फिर क्या बोला है, द प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th आर टू बी कंसीडर्ड फर्स्ट, यानी कि अब जब नवोदय विद्यालय खोला जाएगा तो देखिए ध्यान से पढ़िए, 10th और 12th को पहले कंसीडर किया जाएगा, यानी कि पहले बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डिपेंडिंग अपॉन द लेफ्ट आउट कैपेसिटी एकोमोडेशन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 11th who are not having digital devices are to be preferred for physical classes, यानी क्या बोला है, 10th और 12th को ओपन कर देने के बाद वो स्टूडेंट अगर नवोदय विद्यालय, किसी भी नवोदय विद्यालय के पास क्षमता रहती है और बच्चों को बुलाने के लिए अगर सभी व्यवस्थाएं रहती हैं, तो फिर उन स्टूडेंट को पहले बुलाया जाएगा 9th और 11th के, जिनके पास डिजिटल सुविधा नहीं है, मतलब मोबाइल वगैरह नहीं है क्लासेस को करने के लिए, ठीक है। यानी कि 6, 7, 8 वालों अभी आप लोग को नहीं बुलाया जा रहा है, बट मैं वीडियो के लास्ट में ये चीज़ जरूर मेंशन करूंगा कि आप लोग को कब तक बुलाया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे लेटर में केवल 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों की ही बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, इफ कैपेसिटी स्टिल लेफ्ट, यानी कि उसके बाद भी अगर कैपेसिटी बच जाती है, यानी कि 9th और 11th के उन बच्चों को बुलाने के बाद जिनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, फिर भी कैपेसिटी बच जाती है, तो फिर अदर जो भी बच्चे हैं 9th और 11th के उनको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, स्टैगर्ड वे ऑफ कॉलिंग, मतलब कि ऐसा बोला है कि ऐसे बुलाया जा सकता है बच्चों को, पहले 12th को बुलाया जा सकता है, उसके 2-3 दिन बाद 10th को बुलाया जा सकता है, और इन दोनों को प्रॉपर चला करके सबसे पहले नोट कीजिएगा 10th और 12th को ही बुलाया जाएगा, बिकॉज दे आर द बोर्ड क्लासेस, ये जो है ये बोर्ड क्लासेस है, ठीक है। इसके बाद अगर मतलब कि अगर सुविधाएं हैं, अगर सभी चीजें अनुकूल रहती हैं, परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, अगर सिचुएशन जो है वो अच्छी रहती है, तो फिर 9th और 11th के उन बच्चों को पहले प्रीफर किया जाएगा जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं है ऑनलाइन क्लास करने के लिए, और उसके बाद अन्य बच्चों को भी बुला लिया जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब ऐसे ही बोला है, पहले 12th को फिर 10th को, ठीक है। उसके बाद अगर सभी चीजें ठीक है तो फिर 11th और 9th को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है भाई, यही बोला है कि क्लासरूम में वही मतलब अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन होनी चाहिए। अब मैं देखिए, अब यही चीज मेन इंपॉर्टेंट थी, अब नीचे तो बता रहे हैं भाई कि क्या क्या इंश्योर करना है नवोदय विद्यालय को, क्या क्या मतलब कि ये जो भी चीजें हैं ये सभी नवोदय विद्यालय के लिए हैं, ठीक है। जो हम लोग के काम की चीजें थी, जो स्टूडेंट्स के काम की चीजें थी, वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। अब मैं बताता हूँ कि 6, 7 और 8 कब तक खोला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 की, तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए अगर 10th और 12th, क्योंकि मैं बता दूं पिछले बार जब नवोदय विद्यालय को खोला गया था तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में जो टीचर थे वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और दुर्भाग्यवश मतलब कि हमने अनफॉर्चुनेटली 100 एंड समथिंग टीचर्स को खो दिया पूरे इंडिया में, नवोदय विद्यालय के जितने मतलब 100 कुछ टीचर को हमने कोरोना में खो दिया, ठीक है। तो वही बोला है कि अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 9th पहले 10th को और 12th को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो 20, 25, 30 दिन के बाद 9th और 11th को प्रीफर किया जाएगा। अगर फिर भी स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 2, 2.5 या फिर 3 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद मिनिमम आपको मतलब कि 6, 7, 8 पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 6, 7, 8 के हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा अरे यार हमारा तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखो भाई, स्कूल न खुलने से बढ़िया तो ये है कि कुछ क्लास का खुले। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो किसी क्लास का नहीं खुला हुआ है, लेकिन अगर 10th और 12th का खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक आशा तो रहेगा कि हाँ भाई आप लोग का भी स्कूल आज नहीं तो कल खोल दिया जाएगा, बिकॉज प्रोसेसिंग तो हो रहा है ना, धीरे धीरे 9th को बुलाया जा रहा है, 11th को बुलाया जा रहा है, तो फिर इसके बाद आपका बात होगा, ठीक है। तो पहले स्कूल खुले, सभी चीजें अनुकूल रही तो आपको भी जरूर बुलाया जाएगा। तो होप करता हूँ मतलब आपको सभी चीजें मैं जो भी इस लेटर में था वो समझा दिया, ठीक है। बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है ये, आज ही नवोदय विद्यालय ने इसको जारी किया है, ताजा खबर है, तो मैंने सोचा ताजा वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।